तो इब्न हज़म कहता है अगर कोई मुझे पे इतराज़ करता है कुलना, तो हम उसको ये कहेंगे लौलम यकुन इल्ला हदीसु मुहम्मद इब्न अबी आयशा वहदहु लकान मा ज़करता। इब्न हज़म कहते हैं मैं उसको ये कहूँगा कि लौलम यकुन, अगर ना होती मगर मोहम्मद बिन अबी आयशा की अकेली हदीस पाक लकान मा ज़करता, तो तुम्हारी बात जो तुम कह रहे हो तो उस वक्त तो तुम्हारी बात ये दुरुस्त थी कि अगर सिर्फ ये एक हदीस पाक मोहम्मद बिन अबी आयशा की होती। लेकिन नामा हदीसानी कमा औरदना, लेकिन ये दो हदीसें हैं जैसे कि हमने इसको ज़िक्र किया है। अहदुहुमा मिन तरीक़ अबी सलमता वस्सानी मिन तरीक़ मोहम्मद बिन अबी आयशा था। एक हदीस पाक जो अबू हुरैरा से वो अबू सलमा अब्दुर्रहमान बिन औफ बयान कर रहे हैं, अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ बयान कर रहे हैं अबू हुरैरा से, और दूसरी जो हदीस पाक है वो मोहम्मद बिन अबी आयशा अबू हुरैरा से बयान कर रहे हैं। अगर हज़रात आपको ये स्क्रीन के अंदर ये हमारा चार्ट भी नज़र आ रहा हो तो आपको ये पता चलेगा। ये देखें, ये मैंने आपके सामने ये एक नक्शा बनाया है और उसमें मैंने ये मुस्लिम शरीफ की जो रवायत है, दोनों रवायात ये मैंने आपके सामने बयान की हैं। एक जो रवायत है अगर आप ये देखें तो एक रवायत के अंदर ये अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि देखें असल में ये वकी बिन जर्रा अल औज़ाई यहया बिन अबी कसीर अबू सलमा अबू हुरैरा, ये एक सनद है जिसको इमाम मुस्लिम ने बयान किया। इसी तरह वलीद बिन मुस्लिम अल औज़ाई हसन बिन अतिया मोहम्मद बिन अबी आयशा अबू हुरैरा, ये दूसरी सनद है जिसको ये दोनों सनदें इमाम मुस्लिम ने बयान की। खुलासा ये है कि इमाम मुस्लिम ने बताया कि मुझे ये जो दोनों हदीस पाक हैं, ये दोनों मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक मौजूद हैं, जिसमें एक हदीस पाक में तशहुद आखिर के अल्फाज नहीं है, जबकि दूसरी हदीस पाक में तशहुद आखिर के अल्फाज क्या हैं मौजूद हैं। अब इब्न हज़म ये कहना चाहते हैं कि अगर आप पहले आप इस नक्शे को समझें। अब आप देखें इमाम मुस्लिम ने इस हदीस पाक को वकी बिन जरा से बयान किया और वकी बिन जरा ने ये हदीस पाक इमाम औज़ाई से सुनी। इमाम औज़ाई ने ये हदीस पाक यहया बिन अबी कसीर से सुनी। यहया बिन अबी कसीर ने इस हदीस पाक को अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ से सुना और अबू सलमा ने इस हदीस पाक को साहबी रसूल अबू हुरैरा से सुना और अबू हुरैरा ने इस हदीस पाक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। और उसके अल्फाज क्या से इज़ा तशहदा अहदुकुम, जब तुम में से कोई एक तशहुद से फारिग हो, ये अल्फाज थे, तो वो क्या करे, चार चीज़ों से पनाह मांगे, अल्लाह की पनाह तलब करे। ये एक हदीस पाक थी, ये एक सनद थी। और दूसरी सनद क्या है, वलीद बिन मुस्लिम ने हदीस पाक सुनी अल औज़ाई से, इमाम औज़ाई से सुनी। यानी जिस तरह वकी बिन जरा ने इमाम औज़ाई से हदीस पाक सुनी, इसी तरह वलीद बिन मुस्लिम ने भी इस हदीस पाक को इमाम औज़ाई से सुना। अब यानी बताना ही चाहता हूँ कि वलीद बिन मुस्लिम ने इस हदीस पाक को इमाम औज़ाई से सुना, इमाम औज़ाई ने इस हदीस पाक को हस्सान बिन अतिया से सुना, हस्सान बिन अतिया ने इस हदीस पाक को मोहम्मद बिन अबी आयशा से सुना, मोहम्मद बिन अबी आयशा ने इस हदीस पाक को अबू हुरैरा सुना। और अबू हुरैरा ने बयान क्या किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा फ़ारग़ अहदुकुम मिन तशहुद अल आखिरी, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सनद के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि जब तुम में से कोई एक तशहुद आखिर से फ़ारिग हो। अब शेख इब्न हज़म ये कहना चाहते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि अगर देखें ना, ये मोहम्मद बिन अबी आयशा, इब्न हज़म ये कहते हैं कि अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ़ इस हदीस पाक को मोहम्मद बिन अबी आयशा अबू हुरैरा से बयान कर रहे होते फिर तो इतराज़ करने वाले का इतराज़ दुरुस्त होता कि दुआ का ताल्लुक़ तशहुद आखिर के साथ है। जबकि इब्न हज़म कहते हैं कि ये दो हदीस पाक हैं, यानी कहते हैं कि ये क्या है, दो हदीस पाक हैं। एक हदीस पाक अबू हुरैरा से मोहम्मद बिन अबी आयशा ने सुनी, दूसरी हदीस पाक अबू हुरैरा से अबू सलमा ने सुनी। तो जायज़ बात है, इब्न हज़म कहते हैं कि ये दो हदीस पाक हैं और एक हदीस पाक में तशहुद आखिर के अल्फाज हैं, दूसरी हदीस पाक में तशहुद आखिर के अल्फाज नहीं हैं। जब ये इब्न हज़म कहते हैं दो हदीसें हैं, जब एक हदीसें नहीं हैं, आपकी बात तब दुरुस्त थी जब ये एक हदीस होती। इब्न हज़म कहते हैं इतराज़ करने वाले की इतराज़ तब दुरुस्त होता मेरे मौक़िफ़ पर, मेरा जो मौक़िफ़ है कि पहले तशहुद में भी दुरूद पाक दुआ मांगी जा सकती है, पहले तशहुद में भी इब्न हज़म कहते हैं दुआ मांगी जा सकती है। इब्न हज़म कहते हैं कि इतराज़ करने वाले का इतराज़ उस वक्त दुरुस्त था कि जब ये एक हदीस होती, जबकि ये दो हदीस पाक हैं अबू हुरैरा से। एक हदीस पाक अबू सलमा ने सुनी और दूसरी हदीस पाक मोहम्मद बिन अबी आयशा ने सुनी। और एक हदीस पाक में अबू हुरैरा ने तशहुद आखिर के अल्फाज बयान किए, दूसरी हदीस पाक में अबू हुरैरा ने तशहुद के अल्फाज बयान नहीं किए। इब्न हज़म कहते हैं कि अगर तो ये एक हदीस होती फिर तो आपका इतराज़ दुरुस्त था मेरे मौक़िफ़ पर और मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं था। लेकिन इब्न हज़म कहते हैं कि ये दो हदीस पाक हैं, एक हदीस पाक में तशहुद आखिर का जिक्र है और दूसरे में तशहुद आखिर का जिक्र नहीं। लिहाजा जब ये दो
हदीस पाक हैं। तो फिर दुआ का ताल्लुक़ पहले तशहुद के साथ भी है और दुआ का ताल्लुक़ आखिरी तशहुद के साथ भी है। जब दो हदीस पाक हैं, एक हदीस पाक के अंदर तशहुद आखिरी के अल्फाज ज़िक्र हैं, जबकि दूसरे हदीस पाक के अंदर तशहुद आखिरी अल्फाज में मुतलकन तशहुद का ज़िक्र है। तो तशहुद का इतलाक़ पहले तशहुद में भी होता है और तशहुद का इतलाक़ दूसरे तशहुद भी होता है। इब्न हज़म कहते हैं लिहाजा इसका ताल्लुक़ क्या है, दोनों के साथ है। अब आगे इब्न हज़म की इबारत देखें और इस चार्ट को भी मैं आपके सामने दोबारा रखता हूँ। अब इब्न हज़म कहते हैं, अब आप इस इबारत को देखें, कुलना लौलम यकुन इल्ला हदीसु मुहम्मद इब्न अबी आयशा वहदहु लकाना मा ज़करता। इब्न हज़म कहते हैं मैं उसको ये जवाब दूँगा कि अगर मोहम्मद बिन अबी आयशा की अकेली हदीस होती तो फिर तो तुम्हारी बात दुरुस्त थी कि दुआ का ताल्लुक़ आखिरी तशहुद के साथ है, क्योंकि मोहम्मद बिन अबी आयशा ने अबू हुरैरा से जो हदीस पाक सुन के बयान की उसमें दुआ का ताल्लुक़ आखिरी तशहुद के साथ है। लेकिन इब्न हज़म कहते हैं लाकिन नमा हदीसानी, लेकिन ये दो हदीसें हैं कमा औरदना, जैसे कि हमने इनको जिक्र किया। अहदुमा मिन तरीक़े अबी सलमा था, उनमें से एक क्या अबू सलमा की सनद से अबू सलमा की सनद से हदीस पाक है और वो अबू हुरैरा से सुन रहे हैं। वसानी मिन तरीक़ी मोहम्मद बिन अबी आयशा था, और दूसरी हदीस पाक जो मोहम्मद बिन अबी आयशा की है वो भी अबू हुरैरा से सुन रहे हैं। फ़इन्नमा ज़ादल वलीदु अला वकी' बिन जर्राही, कहते हैं कि वो हदीस पाक जिसमें तशहुद आखिर का ज़िक्र है उसमें ये जो ज़्यादती है, जिस यानी तशहुद आखिर के जो अल्फाज बयान किए हैं ये वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किए हैं। अब इब्न हज़म ये कहते हैं कि ये वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किए, वकी बिन जर्राह ने ये अल्फाज बयान नहीं किए। तो इब्न हज़म ये कहते हैं फ़बाकिया ख़बर अबी सलमता अला उमूमी। हज़रात याद रखें, असल में इमाम उज़ई से इस हदीस पाक को वकी बिन जर्राह ने भी सुना और इमाम उज़ई से इस हदीस पाक को वलीद बिन मुस्लिम ने भी सुना। अब इमाम उज़ई ने वकी बिन जर्राह ने जब इस हदीस पाक को इमाम उज़ई से सुन के बयान किया तो उन्होंने तशहुद आखिर के अल्फाज बयान नहीं किए, जबकि वलीद बिन मुस्लिम ने जब इमाम उज़ई से हदीस पाक को बयान किया तो उन्होंने आखिर में तशहुद आखिर के अल्फाज ज़िक्र किए। इब्न हज़म ये कहना चाहते हैं कि ये जो तशहुद आखिर के अल्फाज हैं जो इमाम उज़ई से बयान कर रहे हैं ये वकी बिन जर्राह ने बयान नहीं किए, बल्कि ये वलीद बिन मुस्लिम ने एक ज़्यादती की है। फ़बाकिया ख़बर अबी सलमता अला उमूमी फ़ीमा याक़उ अलैहि इस्मु तशहुद। इब्न हज़म कहते हैं कि जो अबू सलमा की हदीस पाक है यानी वकी बिन जर्राह वाली जो हदीस पाक है वो अपने उस उमूम पर बाकी है जिस उमूम के अंदर तशहुद का ज़िक्र है, यानी फ़कत तशहुद का ज़िक्र है। तो लिहाजा उस तशहुद का ज़िक्र है तो वो चाहे तशहुद अव्वल हो तशहुद आखिर हो। इब्न हज़म कहते हैं पहले तशहुद में भी दुआ मांग सकते हैं और दूसरे तशहुद में भी दुआ मांग सकते हैं। ला यजुज़ु गैरु हाज़ा, इसके अलावा इब्न हज़म कहते हैं और कोई रास्ता नहीं है। वबिल्लाहि ताला तौफ़ीक़, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्या है, तौफ़ीक़ है। आगे इब्न हज़म कहते हैं वक़द रुविया अन ताऊस अन्नहु सल्ला इब्नहु बिहदरतिही फ़क़ाल लहु अज़करता हाज़िहिल कलिमाति क़ाल ला फ़अमर बिइआदतिस सलात। ये इब्न हज़म इसके फ़र्ज़ होने की दलील दे रहे हैं। बहरहाल इस पर भी हमारा कोई नहीं भी मैं बहरहाल इसका तर्जुमा आपके सामने कर देता हूँ कि हज़रत ताऊस ने, ये ताबी हैं, इन्होंने अपने बेटे को देखा कि वो इनके बेटे ने हज़रत ताऊस के सामने नमाज़ पढ़ी तो फ़क़ाल लहु, तो हज़रत ताऊस ने अपने बेटे को कहा कि अज़करता हाज़िल कलिमात, क्या आपने ये जो दुआया कलिमात हैं इनको पढ़ा है? तो बेटे ने कहा नहीं मैंने नहीं पढ़ा। तो इब्न हज़म ने तो इमाम ताऊस ने कहा कि इमाम ताऊस ने अपने बेटे को दोबारा नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया। तो इब्न हज़म ने इससे ये भी इस्तेदलाल किया कि दुआ का पढ़ना क्या है, फ़र्ज़ है। तो ज़ाती ज़िक्र खुलासे कलाम ये निकला कि इब्न हज़म ये कहना चाहते हैं कि ये दो हदीस पाक हैं, एक लिहाजा पहले तशहुद जब दो हदीसें हैं और इब्न हज़म कहते हैं तो लिहाजा पहले तशहुद में भी दुआ मांग सकते हैं और आखिर तशहुद के अंदर भी क्या कर सकते हैं, इब्न हज़म कहते हैं दुआ मांग सकते हैं। ये ज़ाती ज़िक्र इब्न हज़म की दलील थी और इब्न हज़म का ये वज़ाहत थी जो शेख नासिरुद्दीन अलबानी ने आपके सामने, शेख नासिरुद्दीन अलबानी ने इब्न हज़म के हवाले से बयान की थी कि इब्न हज़म ने भी ये कहा है कि पहले तशहुद के अंदर क्या है, दुआ मांग सकते हैं। तो शेख अलबानी ने इनका हवाला दिया था, तो लिहाजा मैंने आपके सामने इब्न हज़म की ये सारी इबारत आपके सामने पढ़ी ताकि आपको पता चल सके कि इब्न हज़म किस बुनियाद पर कहते हैं कि पहले तशहुद में भी दुआ मांगी जा सकती है। इंशाअल्लाह हज़रात ज़िक्र इसके बाद मैं इब्न हज़म के इस मौक़िफ़ का जो इस मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जो इब्न हज़म का जो मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ है वो मैं आपके सामने बितफ़सील दलाइल के साथ पढ़ूँगा।